हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इकोनॉमिक्स में क्या किया था? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कल हमने ये किया था इकोनॉमिक्स में। अब हमने कल क्या किया, उसका मीनिंग पढ़ा था। हमने ये जाना पीपीसी क्या होता है और किस अजम्पशन पे बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा कि ये मेरा पीपीसी कर्व है, ठीक है। आज मुझे ये पढ़ना है कि ये कर्व अगर चेंज होगा, मैंने कहा ना कि हमें मैक्सिमम आउटपुट बताता है, पर ये ऊपर नीचे कब हो सकता है, चेंजेस कब आएंगे, कब पीपीसी इंक्रीज हो सकता है, कब वो डिक्रीज हो सकता है। तो आज हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहले हम सारा पढ़ेंगे, डायग्राम करेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किसको बोलेंगे शिफ्ट और किसको बोलेंगे रोटेशन। बिकॉज कहीं पे तो पीपीसी शिफ्ट करेगा और कहीं पे पीपीसी रोटेट करेगा, जस्ट मूवमेंट होगी उसमें, ठीक है। शिफ्ट का मतलब कि अपनी प्लेस ही चेंज कर ली उसने। रोटेट का मतलब अपने प्लेस पे होते हुए वो बस घूम रहा है। तो सबसे पहले हम 2 चीजें पढ़ते हैं। देखो, हमारी पीपीसी में हम 2 चीजें अजम्पशन में मान के चले थे। फर्स्ट पॉइंट था रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो एफिशिएंटली एंड फुली यूटिलाइज्ड है। अगर हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है, ये मेरा पीपीसी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड्स एक्स, गुड वाई। दैट मीन्स फर्स्ट कोमोडिटी, सेकंड कोमोडिटी। आपको पता है ना कि हम 2 कोमोडिटी में लेके चलते हैं। तो ये मेरा गुड्स एक्स है, ये मेरा गुड्स वाई है, ठीक है। ये मेरी पीपीसी कर्व है, दिस इज द पीपीसी कर्व। इसको मैं नाम दे देती हूँ पीपी, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करना है। इन्होंने बोला कि चेंज इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में चेंज कैसा आएगा? 2 तरह का चेंज हो सकता है रिसोर्सेज में। एक तो रिसोर्सेज बढ़ जाए और दूसरा क्या हो, रिसोर्सेज कम हो जाए। 2 केस हो सकते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, या तो वो बढ़ सकते हैं या वो कम हो सकते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, क्योंकि अगर रिसोर्सेज आएंगे तो मैं दोनों कोमोडिटी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, दोनों की, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही क्या है कि हम 2 कोमोडिटी लेके चलते हैं। अगर 2 कोमोडिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि रिसोर्सेज भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों की प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। दोनों की प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पीपीसी ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको नाम दे दो P1 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 P1। अब आप देख सकते हो पीपीसी का ऊपर की तरफ जा चुका है, ये एरो मैं कर रही हूँ। यानी कि अब जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो चुके हैं, पहले आप इस पीपीसी कर्व पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप इस पीपीसी कर्व पे कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ चुकी है और आपकी वाई की प्रोडक्शन भी बढ़ चुकी है। आपने दोनों रिसोर्सेज को क्या कर दिया, इंक्रीज। सपोज कीजिए आप पहले यहाँ पे किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे थे, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका गुड्स एक्स, ये आपका गुड्स वाई। अब आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, तो देखो इसी पॉइंट को अगर मैं आगे लेके जाऊं, देखो एक्स भी बढ़ा, एक्स बढ़ गया और वाई भी बढ़ा। दिख रहा है वाई आपको चेंज? मतलब आपके दोनों ही रिसोर्सेज में चेंज है। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही हमने चेंज किए। कोई और लेवल ले ले, मतलब दोनों लेवल ऊपर गए। ये देखो, अब वो तो मेरे ऊपर है ना कि मैं कौन सा पॉइंट ले रही हूँ। मैं ये वाला पॉइंट ले सकती हूँ, मैं ये ले सकती हूँ। अब इसका मतलब है कि मैंने अपने रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। अभी मैंने सिर्फ एक को बढ़ा रही हूँ, मैं बढ़ाना चाहूँ तो दोनों को भी बढ़ा सकती हूँ। तो पीपीसी कर्व जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको बोलते हैं शिफ्ट होना। क्या बोलते हैं? शिफ्ट होना। दोबारा से देखिए एक बार, मेरी पहले पीपीसी ये थी, फर्स्ट पीपीसी पी ये था, P1 ये हो गया, P ये था, P1 ये हो गया। दैट मीन्स पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ थी, रिसोर्सेज के बढ़ते ही पीपीसी यहाँ आ गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी था, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। ये कौन सा पीपीसी है?
पीपीसी आफ्टर इंक्रीज इन रिसोर्सेज। ये कौन सा पीपीसी है? पीपीसी आफ्टर इंक्रीज इन रिसोर्सेज। किस तरफ शिफ्ट कर रहा है ये? अपवर्ड। किस तरफ शिफ्ट हुआ है ये? जब इंक्रीज हुआ तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट हुआ? अपवर्ड। कहाँ शिफ्ट हुआ पीपीसी? अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, इसे बोलते हैं शिफ्ट करना। क्या बोलते हैं? जब पीपीसी अपने दोनों पॉइंट से जगह छोड़ दे, यानी कि एक्स एक्सिस से भी उसने जगह छोड़ दी और वाई एक्सिस से भी उसने जगह छोड़ दी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसे कहते हैं शिफ्ट होना। इसे क्या कहते हैं? शिफ्ट होना। अपनी जगह से वो दूसरी जगह पे चला गया। दैट मीन्स रिसोर्सेज में इंक्रीज हुआ तो हमने दोनों की प्रोडक्शन को ही क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। क्लियर है सभी को? अब हम नेक्स्ट लेते हैं, अगर पीपीसी डिक्रीज हो। बी पॉइंट क्या है हमारा? अगर पीपीसी डिक्रीज हो, जिस तरह से पीपीसी के इंक्रीज होने से दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो पीपीसी कहाँ चला जाएगा? डाउनवर्ड। पीपीसी कहाँ चला जाएगा? डाउनवर्ड। पहले पीपीसी ओरिजिनल पीपीसी है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा पीपीसी है? ये है पीपीसी आफ्टर डिक्रीज इन रिसोर्सेज। आफ्टर डिक्रीज इन रिसोर्सेज। और डिक्रीज होने की वजह से वो कहाँ आ गया? वापस से बैकवर्ड। वो कहाँ आ गया? कहाँ शिफ्ट कर गया? बैकवर्ड। कहाँ शिफ्ट कर गया? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ठीक है, इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, शिफ्ट टू द राइट। ये राइट साइड में शिफ्ट करा है और नीचे वाला शिफ्ट टू द लेफ्ट। दोबारा से समझ लीजिए, चेंज इन रिसोर्सेज आप बुक में से पढ़ेंगे, आपको सेम यही कंसेप्ट मिलेगा। आपकी एक ओरिजिनल पीपीसी कर्व होगी, अगर आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है तो पीपीसी कर्व आपका कहाँ चला जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। अगर रिसोर्सेज कम हुए हैं तो पीपीसी नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। नीचे की तरफ शिफ्ट करने का मतलब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो यूज होंगे ना। इंक्रीज हुआ तो कहाँ शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड। डिक्रीज हुआ तो कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। इसको बोलते हैं शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट। तो अगर चेंज इन रिसोर्सेज के दो डायग्राम बनेंगे, एक में इंक्रीज है एक में डिक्रीज है, मैंने एक में दिखा दिया, आप दो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग। एक में ऊपर की तरफ एरो करके दिखा देंगे, एक में नीचे की तरफ एरो करके दिखा देंगे। आपकी बुक में दो डायग्राम। क्लियर है? अब हम बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको तीन डायग्राम बना के दिखाऊंगी। इसमें आएगा रोटेशन भी और शिफ्ट भी। इसमें क्या आएगा? रोटेशन भी और शिफ्ट भी। क्योंकि देखो रिसोर्सेज बढ़े तो मेरे हाथ में था कि मैंने दोनों ही कमोडिटी को कर दिया, एक्स वाई, वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी। अब देखो मेरा पीपीसी कर्व यहाँ पे है, मैंने सब में पीपीसी कर्व ड्रॉ कर दिया। पहली बात तो आप अपने माइंड में क्लियर रखो, रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, रिसोर्सेज डिक्रीज इंक्रीज हो सकते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्शन को इंक्रीज ही करेगी ना। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन क्या होगी? मेरी इंक्रीज होगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज। अब बात करते हैं, तीन केस बनाते हैं। सपोज कीजिए जो ये फर्स्ट केस है ये कहता है ओनली एक्स की टेक्नोलॉजी आई है। बी में क्या कहते हैं? ओनली चेंज आया है किसमें? वाई की टेक्नोलॉजी में। और सी में हम कह रहे हैं चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ। यहां पे मैंने क्या कहा? फर्स्ट केस ध्यान से समझेंगे, सिर्फ किस में इंक्रीज हुआ है? एक्स में। किस में इंक्रीज हुआ है? एक्स में। एक्स कमोडिटी कौन सी है मेरी? ये वाली, एक्स एक्सिस वाली। अगर वाई में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो वाई तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं, रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज हैं। इस कर्व का मतलब है कि रिसोर्सेज यहाँ पे इतने ही है, इससे ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़े, ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, मेरा काम दो जगह पे चल रहा है, एक तरफ पे ये प्रोडक्शन और एक तरफ से ये प्रोडक्शन। इस जगह पे मैं कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके गई, वाई जहां पे था वहीं रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि जैसे पहले रिसोर्स लग रहे थे, जैसे पहले आउटपुट प्रोड्यूस होता था वैसे ही होगा। बट
इन्होंने बोला कि एक्स की टेक्नोलॉजी को हमने चेंज कर दिया तो एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। एक्स की प्रोडक्शन सपोज करो पहले इतनी हो रही थी, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन इतनी, तो सिर्फ किस में चेंज आया, आप ये चेंज देखिए, सिर्फ किस में आया, एक्स में। वाई वही का वही है ना, वाई वही का वही है, इसको बोलते हैं रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ पीपीसी। मतलब एक तो अपने पॉइंट पे ही है और दूसरा रोटेट कर रहा है। अगर दोनों में चेंज हो तो उसको कहते हैं शिफ्ट करना, अगर रोटेशन हो एक में होगा। क्लियर है? तो इसमें आपका रोटेशन दिखा दिया गया और ये सिर्फ किस वजह से हुआ है, आपकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के कारण। यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपका शिफ्ट नहीं होगा, आपका रोटेट होगा। और रोटेट भी कहाँ होगा, राइटवर्ड। ये तो हमेशा ही ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो रोटेशन हो चाहे शिफ्ट हो हमेशा राइटवर्ड ही होगा। यहाँ पे लेफ्टवर्ड का कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि y की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, दैट मीन्स x जहां पे है x वही का वही रहेगा, x जहां पे है x वही का वही। y यहाँ पे था, y पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, y की टेक्नोलॉजी को मैंने चेंज किया तो y की प्रोडक्शन पहले इतनी हो रही थी, अब कितनी हो गई, इतनी। इस पॉइंट पे आ गए, x मेरा वही का वहीं पे है, सिर्फ किसकी प्रोडक्शन मेरी राइटवर्ड गई, y की। किसकी प्रोडक्शन राइटवर्ड गई, y। तो ये होता है रोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। सिर्फ रोटेशन हो रही है। अब इन्होंने कहा कि दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। अब इन्होंने क्या कहा, दोनों की टेक्नोलॉजी यानी कि x भी बढ़ा और y भी बढ़ा, दोनों। अब दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, तो दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली तो इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट। इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट। ये शिफ्ट है राइटवर्ड, ये रोटेट था, ये दोनों रोटेशन थी राइटवर्ड, और नीचे वाला क्या है, शिफ्ट। किसके कारण हो रहा है ये सब, ड्यू टू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कि हम अच्छी सी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। पहले गिवन टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोडक्शन हो रही थी। अगर आपको ध्यान हो, कल पीपीसी की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि इस पीपीसी पे टेक्नोलॉजी क्या होती है, कांस्टेंट, हम ये मान के चल रहे थे। बट अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसके रिजल्ट ये होंगे, अगर एक्स की चेंज हुई तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, वाई वहीं पे रहेगा। वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो वाई की प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्स वहीं पे रहेगा। उसके बाद अगर दोनों में होता है तो दोनों ही इंक्रीज होंगी। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो इसको ध्यान से समझेंगे, एक बार दोबारा से हम इस चीज को समझते हैं। चेंज इन रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा है, रिसोर्सेज में चेंज हो रहा है, चाहे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हो चाहे रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हो। इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ कर्व जाएगी यानी कि राइटवर्ड, डिक्रीज होगा तो नीचे की तरफ कर्व जाएगी। टेक्नोलॉजी में चेंज तीन तरह से हो सकता है कि सिर्फ एक्स की चेंज हुई, सिर्फ वाई की चेंज हुई, या दोनों की चेंज हुई। एक्स की चेंज हुई तो रोटेट कर गया राइटवर्ड, वाई की चेंज हुई तो रोटेट कर गया राइटवर्ड, दोनों की चेंज हुई तो शिफ्ट कर गया राइटवर्ड। ये दोनों रोटेशन थी और ये दोनों शिफ्ट। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे, कुछ अच्छे से बोर्ड विजिबल है आपको, कोई चीज आपको लग रही हो इसमें जो समझनी है और समझ में नहीं आ रही है। हो गया क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, छोटे छोटे हैं क्योंकि दोनों टॉपिक। अभी तक हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे हैं। फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, आपको ये समझ आ जाएगा, नो इशू। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, हमारी दो प्रॉपर्टी होती है पीपीसी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, मैं अभी हट जाऊंगी फिर दिख जाएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड। एक बार मैं लिख लूं फिर आपको दिखाते हैं। सेकेंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको कल बताई भी थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर्टी और अजम्पशंस में।
अजम्पशंस हमारी दो थी कि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है नीचे की तरफ, और कनकेविटी टू द ऑरिजन, ये दो हमारे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड जाता है, आपको पता है, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आता है ना, राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अपने हैंड्स की मूवमेंट करके देखिए, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। देखो आपका हैंड यहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है, आपका हैंड यहाँ पे है और ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, गुड्स एक्स, गुड्स वाई, ऑरिजिन पॉइंट, और ये आपका क्या है, पीपीसी कर्व। तो इन्होंने बोला ये डाउनवर्ड जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुली यूटिलाइज्ड होते हैं, क्योंकि आवर रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुली यूटिलाइज्ड। क्यों होता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली, हमें रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होता है, और हम गिवन रिसोर्सेज से एक साथ दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर। ध्यान से देखेंगे, अब आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी कही गई है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ आती है। ऐसा क्यों, लेफ्ट टू राइट आती है, इसका रीजन ये है क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है और रिसोर्सेज को हमें फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होता है, और मैं एक साथ दोनों की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकती, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज मेरे को ये पीपीसी मुझे मैक्सिमम लिमिट बताती है। अब मैं अगर रिसोर्सेज एक को बढ़ाऊंगी तो दूसरे को कम करना होगा। जब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो अपने आप कोचेस डाउनवर्ड जाएगी। आप खुद देख सकते हैं, आप पहले यहाँ पे थे ए पे, फिर आपको आना था बी पे। आपने एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो दूसरे की प्रोडक्शन को आपने क्या किया है, डिक्रीज। पहले वाई गुड्स यहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है। एक्स पहले यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, अब यहाँ पे हो रहा है। तो एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ा, डिक्रीज। तो इसका रीजन आप क्या देंगे, डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होते हैं, हम एक साथ दोनों की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर है। अब बात आती है कनकेविटी। कनकेविटी का मैंने आपको कल भी बताया था कि रिसोर्सेज हमारे यूज स्पेसिफिक होते हैं। एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। और इसका एक रीजन और है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, इसका रीजन है MOC। आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए ना कि वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन, MOC मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है जो मैंने आपको कल समझाई थी कि एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। मीन्स चेंज इन वन गुड्स ड्यू टू चेंज इन अनदर। एक गुड्स में चेंज आना दूसरे की वजह से, एक में गेन करने की वजह से दूसरे में लॉस होना। एक में गेन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है पता है, ये सुन लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। एक को छोड़ के जो मैं दूसरी चीज अडॉप्ट कर रही हूँ वो उससे ज्यादा बेस्ट है, यानी कि एक को पाने के लिए मैं दूसरे को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। हम सेक्रीफाइस कब करेंगे, जो चीज मैं दूसरी ले रही हूँ वो उससे ज्यादा बेस्ट है। तो मार्जिनल होता है चेंज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स लेना, सेकंड अल्टरनेटिव लेना। तो एक को गेन करने के लिए दूसरे को क्या करना, सेक्रीफाइस। तो आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लिख देंगे ड्यू टू MOC। अगर 3 मार्क्स से पूछा जाए तो आप इसको भी डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। कल हमारा रहेगा इसके बाद 1-2 चीजें और हैं, फुलर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन। अब ये देखिए डायग्राम को ही समझते हैं एक बार थोड़ा सा।
मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो पीपीसी कर्व होता है ये आपको क्या बताता है, मैक्सिमम आउटपुट बताता है कि आपके रिसोर्सेज यहाँ पे एफिशिएंटली यूटिलाइज है। अगर कोई चीज यहाँ पे है प्रोड्यूस हो रही है तो वो तो क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड, वो क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड। बट अगर कोई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड। क्या कहेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड। क्यों, क्योंकि अभी रिसोर्सेज है हमारे पास और पर हमने अभी यूज नहीं करे, तो अंडर यूटिलाइज्ड हो गया। रिसोर्सेज हैं हमारे पास और पर हमने अभी उनका यूज नहीं किया है, तो ये हमारा रह गया। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में आपको बता ही चुकी हूँ, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी कर्व आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। कल का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। कल की वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर प्लीज घबराओ मत। कल की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही समझना है कि ये क्या है। अभी आप जस्ट इसका रीजन समझ लीजिए और बेसिक मैंने आपको बता दिया। मार्जिनल कहते हैं चेंज को। पूरी इकोनॉमिक्स में जहां जहां मार्जिनल वन आएगा ये वर्ड यूज होगा, उसका मतलब होगा चेंज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दिया बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव ही तो है कि आप एक गुड्स को बढ़ा रहे हो, ये बेस्ट होगा, तभी तो दूसरे को कम कर रहे हो। एक की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो और दूसरे की प्रोडक्शन को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को भी ओवर करेंगे और जो हमारी क्वेरी होगी वो भी ले लेंगे।